सैम्यूल के पापा सैम्यूल को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही स्कूल आया, सैम्यूल के पापा ने सैम्यूल की सीट बेल्ट खोली और कहा, लो बेटा, आपका स्कूल आ गया। सैम्यूल कार से नीचे उतरा और पापा से बाय कहा। पापा ने भी बाय किया और कहा, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। सैम्यूल ने कहा, पापा, आप मुझे लेने आएंगे ना? सैम्यूल ने इतने प्यार से पापा से पूछा कि पापा उसे प्यार किए बिना रह नहीं पाए। पापा कार से नीचे उतरे और सैम्यूल को गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, मैं आपको लेने ज़रूर आऊँगा। सैम्यूल ने कहा, पापा, आप भूलेंगे तो नहीं ना? पापा ने कहा, प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं आपको लेने ज़रूर आऊँगा। आप कभी भी मुझे बुलाओगे, मैं ज़रूर आऊँगा। मुझ पर विश्वास रखो। सैम्यूल को अपने पापा पर पूरा विश्वास था कि पापा मुझे लेने ज़रूर आएंगे। अब पापा ने सैम्यूल को फिर से प्यार किया और बाय किया और फिर अपनी कार स्टार्ट की और चले गए। सैम्यूल भी अपनी क्लास में चला गया। सैम्यूल के पापा को गए अभी 20 से 25 मिनट ही हुए थे कि उस शहर में बहुत तेज़ भूकंप आया, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग्स गिरने लगी, पेड़ उखड़ने लगे। सैम्यूल के पापा ने कार साइड में रोकी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें ध्यान आया कि सैम्यूल को तो मैं स्कूल छोड़ आया हूँ, कहीं उनकी स्कूल बिल्डिंग को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? मुझे जाकर देखना चाहिए। सैम्यूल मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सैम्यूल के पापा ने जल्दी से गाड़ी घुमाई, लेकिन उन्हें पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया। जैसे ही सैम्यूल के पापा स्कूल पहुँचे, काफ़ी पेरेंट्स पहले से ही वहाँ आ चुके थे। सभी पेरेंट्स रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि स्कूल की 3 मंजिला इमारत गिरकर ढह चुकी थी। बहुत सारे बच्चे और टीचर्स बिल्डिंग के नीचे आकर दब चुके थे। कई लोग पत्थर मलबा हटा हटा कर अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अभी सुबह के 11 बजे थे। सैम्यूल के पापा ने भी सैम्यूल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सैम्यूल नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ कर लोग थक चुके थे। 1 बज गया। अब तक आधे लोग जा चुके थे। बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग भी मलबा हटाने में लगे हुए थे। 4 बजे तक वे भी चले गए, लेकिन सैम्यूल के पापा ने हार नहीं मानी। वे पत्थर हटाकर सैम्यूल को ढूंढते ही रहे, उसे आवाज़ लगाते ही रहे। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि कोई जिंदा नहीं बचा है, आप अब घर जाइए, लेकिन सैम्यूल के पापा नहीं माने। वे सैम्यूल को ढूंढते ही रहे। रात के 12 बज गए। अब तो सभी सरकारी गाड़ियां भी चली गई। उन्होंने भी सैम्यूल के पापा को जाने के लिए कहा, लेकिन सैम्यूल के पापा नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया है कि वह कहीं भी जाए, मैं उसे लेने ज़रूर आऊँगा। मैं उसके बिना कैसे जा सकता हूँ? वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सभी ने सोचा सैम्यूल के पापा सदमे में हैं। जब थक जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे। सभी लोग चले गए, लेकिन सैम्यूल के पापा नहीं गए। वे अंधेरे में अकेले सैम्यूल को ढूंढते रहे। सुबह के 4 बज चुके थे। सैम्यूल के पापा अभी भी पत्थर हटा हटा कर सैम्यूल को ढूंढ रहे थे। 4:05 पर उन्होंने जैसे ही एक जगह से पत्थर हटाया, उन्हें सैम्यूल का हाथ नजर आया। उन्होंने जल्दी से और पत्थर भी हटाए। उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। उन्होंने सैम्यूल को आवाज़ लगाई। सैम्यूल ने कहा, पापा, आप आ गए। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मुझे विश्वास था आप मुझे लेने ज़रूर आएंगे। यह सुनकर सैम्यूल के पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से सभी पत्थर और मलबा हटाया और सैम्यूल को बाहर निकाला। सैम्यूल ने बाहर आकर पापा को गले से नहीं लगाया और ना ही थैंक यू कहा। उसने कहा, पापा, मेरे साथ अंदर 2 और बच्चे थे, आप जल्दी से उन्हें भी बाहर निकाल दीजिए। सैम्यूल के पापा ने जल्दी जल्दी उन दोनों बच्चों को भी बाहर निकाला। जब दोनों बच्चे बाहर निकल आए तो सैम्यूल ने उन बच्चों से कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पापा मुझे लेने ज़रूर आएंगे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था। वे अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। यह सुनकर पापा ने सैम्यूल को गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया। आप जानते हैं, यह एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है,
जिस तरह एक पिता हमसे प्यार करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह परमात्मा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमात्मा ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वह हमें लेने ज़रूर आएंगे, चाहे हम कहीं भी हों। वे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे हमसे सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए विश्वास रखिए उस सच्चे परमात्मा पर, वे हमें लेने ज़रूर आएंगे।